प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आपके अपने YouTube चैनल पंकज सर जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्रश्नावली 9A के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है बताया गया था और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको दिया गया था करने के लिए। उम्मीद होगी कि आप लोगों ने कर भी चुका होगा। आज हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 अंश के कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो अब देखिए, इसमें आपका दो फिगर बनेगा, क्योंकि एक जो है आपका 1.5 मीटर की ऊंचाई है और एक क्या है 3 मीटर की ऊंचाई पे है। तो दो फिसलनदार पट्टी है और दो अलग अलग बच्चों की है, जिसकी एज जो है, एक की एज जो है कम है और एक की एज क्या है ज़्यादा है। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर क्या है 1.5 मीटर है। जिसका शिखर क्या है 1.5 मीटर। तो मान लीजिए जो है ये आपका जो है कितना है 1.5 मीटर। देखिए आगे ये कह रहा है कि भूमि के साथ वो 30 अंश पर झुका है। भूमि के साथ जो है कितने अंश पे झुका है 30 अंश पे। आपका फिसलनदार पट्टी यही है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या है फिसलनदार पट्टी, ठीक। तो ये इसका झुकाव कितना है आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हाँ, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम जो है इसकी लंबाई क्या होगी इसको हम ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मान लीजिए जो है इसकी लंबाई कितनी है x है, ठीक है। तो इसका नामकरण कर दीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे माना 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू क्या मान लिए हम x मीटर मान लिया, ठीक है। फिसलन पट्टी की लंबाई हमने क्या मान लिया x मीटर मान लिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका लंब है और ये क्या है कर्ण है और एक एंगल दिया है। इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका होता है आपका साइन का होता है। तो आपका जो त्रिभुज ABC में होगा, ABC में यहाँ पे साइन 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका, ये आपका लंब है और ये हो जाएगा कर्ण, मतलब 1.5 बटे आपका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/, क्या होती है 2 होती है। तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1.5 अपन क्या हो गया x हो गया,
ठीक है। मुझे क्या करना है, जो ये फिसलनदार पट्टी है जिसे हमने यक्स माना है, उसे मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या होगा आपका, देखिए यक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा, आपका यक्स हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 3.0 होगा। मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, 3.0 आया। इसका मतलब कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे जो है, उनको जो फिसलनदार पट्टी बनाई गई थी वो कितनी लंबाई की थी, जो है आपका 3 मीटर का था। देखिए अगला आपका कह रहा है कि इससे अधिक, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलनदार पट्टी लगानी चाहती है, जो भूमि से कितने अंश के कोण पे है, 60 अंश के हैं। तो अब इसको जो है रेजर करके देखिए, आपका लंबाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया है। देखिए आपका लंबाई कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, और इसका जो झुकाव है ये आपका 60 डिग्री दिया है। झुकाव आपका कितना है, 60 अंश है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, और ये R हो गया, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि कम वालों का था, अब ये वाला अधिक है। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई को क्या मान लीजिए आप, y मान लीजिए। वहां पे हमने x माना था, यहाँ पे क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब देखिए इसकी लंबाई ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज आपका जो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है इसको लेंगे, तो आपका हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या होगा आपका, ये लंब हो गया आपका, ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण में रिलेशन क्या होता है आपका, साइन थीटा का होता है। तो आपका ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, लंब आपका 3 हो गया और कर्ण कितना है, y है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा 3/y। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/y हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3y इक्वल टू हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई जो है आपका किसमें हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। तो मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान क्या हो जाएगा, √3। ठीक है। अब देखिए तो y इक्वल टू क्या होगा, 2। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक है। या तो इस तरह से लिख दीजिए या फिर इसका परमेयीकरण कर दीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो 3 को हमने क्या लिख दिया, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपान क्या हो गया, √3। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि देखिए ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 3 होगा। तो 3 को हम √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, y इक्वल टू बच गया 2√3। ये आपका इतना क्या हो गया, मीटर हो गया। तो इसका मतलब कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों थे जो है, उनके लिए जो फिसलनदार पट्टी बनाई गई थी उसकी लंबाई कितनी हो गई आपकी, 2√3 मीटर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है समाप्त हुआ। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 60 मीटर ऊंची
किसी पहाड़ की चोटी से एक मीनार की चोटी और उसके आधार का अनुमान कोण 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की आपको जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, मान लीजिए ये 60 मीटर ऊंची एक पहाड़ है, साठ मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से एक मीनार की चोटी, मान लीजिए इधर कोई मीनार है एक, ठीक है, पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार का अनुमान कोण 30 अंश और 60 अंश है। देखिए पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी ये होगा और मीनार के आधार आपका ये होगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? अनुमान कोण की बात कर रहा है। तो अनुमान कोण हम जानते हैं कि ऊपर बनता है, ठीक है। तो आपका क्या है, एक जो है आपका 30 अंश का है, मतलब ये आपका 30 डिग्री का है, और दूसरा जो है आपका कितने अंश का बन रहा है, 60 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो मुझे ज्ञात क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब ये मीनार जो यहाँ पे है इसकी लंबाई क्या होगी, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए मीनार की जो ये ऊंचाई है उसको h मान लीजिए, ठीक है। मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मान लिया। अगर ये h होगा, देखिए ये यहां से यहां तक की दूरी आपकी पूरी h थी, ठीक है, सॉरी पूरी आपकी 60 थी। ये अगर h है तो यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, आपकी h होगी कि नहीं, आपकी h हो जाएगी। अब देखिए जो बची हुई डिस्टेंस है, मतलब पूरा डिस्टेंस आपका क्या था 60 था, अगर यहां से यहां तक h है तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 में से आप h माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस h। इसका मतलब जो ये लंबाई है, बची हुई डिस्टेंस जो है वो आपका कितना हो जाएगा 60 माइनस h हो जाएगा। अब इसका नामकरण कर दीजिए, ये a हो गया, इसको b मान लीजिए, ये c हो गया आपका, ये d हो गया और ये e हो गया। अब देखिए मीनार और देखिए पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी को x मान लीजिए, ठीक है। पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अगर ये x है तो ऊपर भी आपका क्या होगा x होगा, क्योंकि उतनी ही डिस्टेंस है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या हम माने हैं, सबसे पहले उसको लिखेंगे। माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर, और जो है पहाड़ से मीनार के बीच की दूरी, पहाड़ से मीनार के बीच की दूरी, इसको क्या मान लिए हैं हम, x मान लिए हैं, यह x मीटर, ठीक। तो अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज से लेंगे। तो आपका यह त्रिभुज ADE में, देखिए ADE में मतलब यह A हो गया, यह D हो गया, यह E हो गया। ADE में क्या होगा आपका, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका tan थीटा अप्लाई होगा, तो tan 60 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 60 डिग्री। लंब आपका 60 है और आधार क्या है x है। तो tan 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो आपका √3 होती है। √3 इक्वल टू हो जाएगा 60 अपान x। देखिए मुझे x का मान निकालना है, तो x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3x इक्वल टू 60। उसके बाद तब करिए तो आपका ये हो जाएगा x इक्वल टू 60 अपान √3।
अब देखिए ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका परमेयीकरण होगा, ठीक है। परमेयीकरण में आप √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, तब ये x इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 60√3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 60 का मल्टीप्लाई जब √3 में करेंगे तो 60√3 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना हो गया आपका 3 होगा, मतलब √9 होगा। √9 का जो है ये बाहर आएगा, ये तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये देखिए डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 20√3 मीटर। इसका मतलब जो पहाड़ से मीनार के बीच की दूरी है वो आपको कितना प्राप्त हो गई, 20√3 मीटर प्राप्त हो गई। देखिए मुझे जो निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए देखिए अब छोटे त्रिभुज में लेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे, मतलब ए बी सी में, तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में यहां भी tan थीटा अप्लाई करेंगे तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस एच अपान यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस एच अपान यक्स। देखिए यक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो अगर यक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा x अपान √3 इक्वल टू हो जाएगा h 60 माइनस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए अभी जो है हम x की वैल्यू निकाले थे जस्ट, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 20√3 मीटर, यही आया था। अपान क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू 60 माइनस h हो गया। देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका, तो क्या बचा आपका 20 इक्वल टू 60 माइनस एच। देखिए मुझे एच की वैल्यू निकालना है, तो एच को इस साइड लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 60, ये प्लस में है बराबर उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो 60 में से आप जो है 20 माइनस करेंगे तो आपका 40 मीटर आएगा। इसका मतलब जो मीनार की ऊंचाई थी वो आपकी कितनी थी, 40 मीटर हो गई। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव हो वो 60 अंश है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे। मान लीजिए आपका 60 मीटर की ऊंचाई पे जो है भूमि से एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, मतलब उसकी जो डोरी है, डोरी हमेशा तिरछी रहती है पतंग की, तो मान लीजिए जो है यहाँ पे किसी एक बिंदु से इसको बांध दिया गया है। और किस प्रकार बांधा गया है ये भी बता रहा है कि इस डोरी में जो है जरा से भी आपकी ढील नहीं है। मतलब क्या है, ये डोरी एकदम तनी हुई है। और भूमि के साथ इसका जो झुकाव है, ये आपका जैसे ये भूमि हो गई, तो भूमि के साथ ये जो झुकाव है ये आपका कितना है, 60 अंश का है। तो आपको बताना है कि डोरी की लंबाई क्या होगी। तो इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी, ये आपका समकोण होगा। देखिए मुझे इस डोरी की लंबाई निकालनी है, तो मान लीजिए कि डोरी की लंबाई क्या है, यक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना डोरी की लंबाई इक्वल टू क्या हो गया, x मीटर, ठीक है। डोरी की लंबाई x हो गया।
तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, साइन थीटा अप्लाई होगा तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा 60 अपान यक्स, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब आपका 60 हो गया, कर्ण कितना हो गया, यक्स हो गया। इसकी वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 60 अपान यक्स। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका ये √3x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मुझे x का मान निकालना है तो 120 अपान कितना हो जाएगा, √3। अब इसका यहाँ पे क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, ठीक है। परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 अपान √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपान √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 120 √3 अपान ये देखिए √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या होगा, आपका 3 आएगा। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका 3 4 जा 12 हो जाएगा, और ये आपका 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 40√3। इसका मतलब कि जो आपका डोरी की जो लंबाई थी वो कितनी आ गई आपकी, 40√3 मीटर। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।